मैंने आपसे पहले बात की कि अगर आप अपना वीडियो कंटेंट जो है उसको वीडियो फॉर्मेट में ले आएँ, यानी कि जो आपने गाइड्स या ई-बुक्स लिखनी है टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसको आप वीडियो में भी लिखना शुरू कर दें, मतलब कि वीडियो में कन्वर्ट करना शुरू कर दें, तो आपके लिए ना सिर्फ एसईओ बेहतर होगी बल्कि गूगल आपको जो है एक एक्स्ट्रा स्पेस भी देगा, क्योंकि यूट्यूब की लिस्टिंग्स को गूगल एक एक्स्ट्रा स्पेस देता है। हमने शुरू से ये ज़िक्र किया कि अगर आपने टॉप 10 में रैंक करना है, पहले पेज पे रैंक करना है, तो आपने किसी को डी रैंक करना है तो आपने जगह लेनी है। क्योंकि ऑर्गेनिक रिज़ल्ट 10 ही हैं, 10 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अक्सर ये होता है, जो हमने देखा भी है, कि अक्सर गूगल आपको मैप्स दिखाता है, अक्सर आपको एक सजेशंस दिखाता है, अपनी अपने साइट पे वो नॉलेज पैनल दिखाता है, या कभी ऊपर वीडियोज़ दिखाता है, या कुछ किसी और तरह से आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करता है, जो कि रिच स्निपेट्स के थ्रू आते हैं। ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। अगर आपके 10 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, 10 रिज़ल्ट्स के अलावा वीडियोज़ एक अलग अलग जो है रिज़ल्ट आ सकती है। तो आप इमेजिन करें कि अगर आपने एसईओ बेहतर करनी है, तो आप अपना कंटेंट जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू भी रैंक कर रहे होंगे, और अपना कंटेंट आप वीडियो के थ्रू भी रैंक कर रहे होंगे, जो कि यूट्यूब से आ रही होगी। अब आपके ज़हन में सवाल ये पैदा होगा कि किस तरह से हम जो है वीडियो कंटेंट क्रिएट करें, क्योंकि हम फवाद खान तो है नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि गूगल ये नहीं देखता कि वीडियो के अंदर क्या है। जिस तरह से गूगल को ये नहीं पता कि इमेज के अंदर क्या होता है, वो आपसे ऑल टैग्स मांगता है कि भाई मुझे आप ये बताएंगे कि आपने इमेज लगाया तो किसके लिए लगाया, इसके अंदर क्या हो रहा है, हम ऑल टैग्स के थ्रू बताते हैं। वीडियो में भी ऑलमोस्ट यही है कि अगर आपने रैंक करना है, तो वो एक सिंपल आप कैमरा लेकर अपनी वीडियो बनाकर आप वो उस पे भी रैंक कर सकते हैं। आपको कोई प्रोडक्शन हाउस हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फवाद खान जैसे एक्टर को लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनको बीट करें। एक ऐसी कंपनी जो एक प्रॉपर ऐड बनाती है, जिसमें वो मिलियंस और या करोड़ों रुपए लगाकर वो ऐड लॉन्च करते हैं, तो उसके बाद वो करोड़ों रुपए लगा के टीवी पे भी दिखाते हैं उसको। लेकिन अगर यूट्यूब पे आप एक अच्छी वीडियो बना लें और वो कीवर्ड पे रैंक करवा लें, वो कीवर्ड जो लोग सर्च कर रहे हैं, और वो कीवर्ड जिससे किसी का भला होगा, यानी जिससे किसी को फ़ायदा होगा, आपकी वीडियो अगर उस क्वेरी को, उस कीवर्ड को सैटिस्फाई कर रही है, तो वो एक्चुअली ज़्यादा बेहतर वीडियो है, बजाय आप करोड़ों रुपए खर्च करें और एक प्रोडक्शन हाउस से अपनी वीडियो बनवाएं। तो वीडियो कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि एक वो, आप जब वीडियो की बात होती है हमारे ज़हन में असल में आता है कि जी भाई एक बहुत आलीशान हमारे पास एक सेट लगा हुआ होगा, एक 2-3 एक्टर नाच रहे होंगे, और साथ जो है एक कैमरा लगा होगा, पूरी प्रोडक्शन की टीम होगी जो कि डायरेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है। यूट्यूब ऑलमोस्ट सबके लिए बराबर है। हाँ, वो वीडियोज़ भी रैंक करती हैं, वो वायरल भी होती हैं, और वो ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर बात है उन पे जब पैसे लगते हैं वो उनको प्रमोट भी करते हैं। वो एक अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी एक वीडियो बनाएँगे जो कि एक्चुअल आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, जो आपके क्लाइंट को, यानी कि ऑडियंस को हेल्प करेगी, वो वीडियो ज़रूरी नहीं है कि इतनी महँगी हो या इतनी जो चीज़ें उसमें हों। आप एक सिंपल कैमरा लेकर, एक सिंपल मोबाइल से भी अपनी सेल्फ़ी भी बना के, अपनी सेल्फ़ी शूट करके आप उस पे डाल सकते हैं, और एज़ लॉन्ग एज़ इट्स आंसरिंग समवन्स क्वेश्चन, यानी कि जब तक कि वो किसी का भला कर रही है, गूगल उसको दिखाना पसंद करेगा। गूगल को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि आपने किस एक्टर को हायर किया, आपने किस प्रोडक्शन टीम को हायर किया। अगर वो वीडियो अच्छी है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को जवाब मिल रहा है, तो वो वीडियो ऊपर रैंक कर सकती है। मैं आपको 2-3 टिप्स दे सकता हूँ इसमें, किस तरह से आपने वीडियो बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक ट्राइपॉड ले लें, तकरीबन 700-800 का, ₹1000 का मुश्किल से एक ट्राइपॉड आ जाएगा। उसमें आप अपना मोबाइल लगा लें और अपनी अपनी खुद वीडियो रिकॉर्ड कर लें, जिसमें आप एक अच्छी लाइटिंग में आउटडोर जा सकते हैं, आप घर में 1-2 बल्ब लगा लें, तो वो एक अच्छा सेट बन सकता है बड़े सस्ते पैसों में। अगर आपको लगता है कि वीडियो कंटेंट आप खुद अपना फेस दिखाना चाहते हैं, यानी कि आप खुद उसके सामने आना चाहते हैं। अक्सर लोग प्रोडक्ट्स की अगर फ़ोटोशूट करें, मतलब कि अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस चला रहे हैं, तो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया। क्योंकि अगर प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी नहीं होगी, तो प्रोडक्ट जैसी मर्ज़ी हो, जब तक लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, वो बाय नहीं करेंगे। बाय करने से पहले लोग उसको पसंद करते हैं, देखते हैं। उसके लिए एक बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट रखते हैं, उसको साइडों से लाइट्स देते हैं, उसके बाद आप उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपली अपनी स्क्रीन के ऊपर जाएँ, एक स्क्रीन कास्टिंग सॉफ्टवेयर बाय कर लें। कुछ फ्री मिल जाते हैं, कुछ पेड मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितनी इंटेंसिवली काम करना है, कितने आपको फीचर्स उसमें चाहिए। आप अपना स्क्रीन कास्टिंग का अपनी ट्यूटोरियल्स अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर बनाकर आप वो भी वीडियो लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका बताना है, अगर आपने किसी को वेबसाइट बनाने का तरीका बताना है, डिपेंड करता है आपका बिज़नेस क्या है या आपके क्लाइंट का बिज़नेस क्या है। वो अगर स्क्रीन कास्टिंग में हो सकता है, वो भी कर सकते हैं, वो भी एक वीडियो की शक्ल है, वो भी आप लाइव करें। तो अगर आपने अक्सर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वीडियोस देखी हो, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, जिसमें बड़े-बड़े वज़ीर-ए-आज़म या यानी बड़े-बड़े लोग जो हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो जाके वो दुनिया की इकोनॉमिक के मसले, यानी दुनिया के मसले जाके डिस्कस करते हैं, और वहाँ से जो पॉलिसीज़ निकलती हैं वो दुनिया भर में जाती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर आप फेसबुक पे जाके उसकी वीडियोज़ देखें, उनकी वीडियोज़ में
कोई जो है ना वो कुछ नहीं होता, सिर्फ म्यूज़िक चल रहा होता है बैकग्राउंड में और सामने उनकी कुछ वीडियो स्लाइड्स या एक कैप्शंस आ रही होती हैं जो कि इनफ होती हैं और उनकी हर वीडियो तकरीबन कुछ मिलियन व्यूज़ ज़रूर लेती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपकी वीडियो में जान है, कंटेंट में जान है, आपको तो खुद बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक अच्छा म्यूज़िक लगाएँ, अच्छा कंटेंट दिखाएँ, फैक्ट्स दिखाएँ, लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दें जो वो माँग रहे हैं। आपकी वीडियो वैसी चल जाएगी और अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे तो यूट्यूब में भी वो रैंक भी कर जाएगी। तो एक फाइनली अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो आई होप कि आपको पावर पॉइंट तो आता ही होगा। अगर आप पावर पॉइंट से वीडियो बनाना चाहें तो उसमें भी पॉसिबिलिटी है। हमारे टॉपिक में ये मैं इसको डिटेल में डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, पावर पॉइंट में अगर आप कुछ स्लाइड्स बनाते हैं, उसको आप जब एक्सपोर्ट करते हैं, विंडोज़ के ऊपर, मैक के ऊपर ये नहीं होगा। विंडोज़ में जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, आप उसको एक्सपोर्ट एज़ वीडियो भी कर सकते हैं। तो होगा ये कि आपने जो भी स्लाइडें बनाई हैं, वो एज़ अ वीडियो आउटपुट में आ जाएँगी। आप डिले भी बताएँगे कि पर स्लाइड कितना आपने टाइम देना है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, जितना भी आप टाइम देना चाहें। आप उसको पावर पॉइंट से वीडियो बना के वो भी यूट्यूब पे लॉन्च कर सकते हैं। सिंपल इसमें कोई साइंस नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें कि पावर पॉइंट से वीडियो कैसे बनानी है। आपको ये भी समझ आ जाएगी कि कैसे आप वीडियो कंटेंट बना सकते हैं। इन सब चीज़ों का ज़िक्र करने का मकसद ये था कि अक्सर लोग इस बात पे फँस जाते हैं कि जी हम वीडियो कंटेंट कैसे बनाएँ, वीडियो अच्छी हो तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें तो वीडियो ना प्रोडक्शन हाउस है, ना हमारे पास कैमराज़ हैं, ना हमारे पास एक्टर्स हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप वीडियो कंटेंट किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं, आप करें। यूट्यूब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एसईओ में अगर आप यूट्यूब के थ्रू ट्रैफिक लाना शुरू कर देंगे, तो क्लाइंट भी खुश होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और यूट्यूब आगे बढ़ेगा। मतलब कि वीडियो मार्केटिंग जो है वो ग्रो कर रही है, वो कम नहीं हो रही। क्योंकि लोग जितनी ज़्यादा इंटरनेट की पेनिट्रेशन हो रही है, 3G 4G आ चुका है, अब 5G आने वाला है। आई डोंट नो जब तक आप ये देख रहे होंगे हो सकता है 5G आ चुका होगा। तो 5G जब आएगा तब इस कदर इंटरनेट सस्ता और इस कदर इंटरनेट फास्ट होगा कि आप कहीं पर भी फ़ौरन स्ट्रीमिंग कर लेंगे। तो वो कल्चर बदल रहा है, लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रही हैं, तो आपका कंटेंट भी रेडी होना चाहिए उस चेंज के लिए जो कि आने वाली है।